अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़े ही ज़बरदस्त सूपी नूडल्स की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही आसान है, बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट होते हैं। जब कभी कुछ खाने का दिल ना चाह रहा हो और पकाने का भी दिल ना चाह रहा हो, तब आप ये झटपट से नूडल्स बनाइए और मज़े कीजिए। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ सूपी नूडल्स की बहुत ही आसान रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। सबसे पहले मैंने एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। ये मैंने लहसुन लिए हैं और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 बस लहसुन के जवे लिए थे। 4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इनको हल्के से सौते करना है। बस जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। मैंने ली है 100 ग्राम चिकन और उसको मैंने डीबोन करके उसके इस तरह से पतले पतले स्लाइस कट कर लिए थे। ये चिकन इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसके जितने पतले और जितने थिन स्लाइस होंगे उतना ही अच्छा है। अब इसको भी हम थोड़ा सा सौते करेंगे, इतना कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये देखें, बस इस तरह इसको लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएगी सोया सॉस। अपनी मर्ज़ी की किसी भी ब्रांड की सोया सॉस आप ले सकते हैं और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस ली है। पहले मैंने 1 टेबलस्पून डाला था, उसको सौते किया था, फिर उसके बाद दूसरा टेबलस्पून डाल दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें विनेगर। ये वाइट विनेगर लिया है, आप चाहें तो एप्पल साइडर भी ले सकते हैं। बस इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस चिकन के साथ। ये इतने मज़ेदार नूडल्स होते हैं कि आप बिलीव कीजिए कि मिनटों में ये सारे बोल्स जो है ना वो चट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता और बहुत इजी टू कुक हैं। आप किसी भी वक्त बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वाइट पेपर। आप ब्लैक पेपर हो तो वो डाल दें। 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर डाली है। 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है यानी कि नमक और 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये आपके नूडल्स को बिल्कुल कोरियन नूडल्स जैसा रेड कलर देगा, लेकिन मिर्चें तेज़ नहीं होंगी। और मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून केचप, वो इसके साथ शामिल कर दिए। आप देखें इसकी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा और बहुत ही टेम्पटिंग आ रहा है, जबकि इसमें कोई मिर्च विर्च तेज़ नहीं होगी। बस आपने इसमें वाइट या ब्लैक पेपर डाली है जो कि इतनी तेज़ नहीं होती है। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप्स ऑफ वाटर यानी कि 4 कप पानी। ये 4 कप मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नूडल्स भी कुक करने हैं, चिकन भी कुक करनी है और मैं चाहती हूँ कि एंड में थोड़ा सा वो भी रहे, ग्रेवी भी रहे इसलिए, या सूप भी रहे। अब मैंने यहाँ पर लिए थे सिंपल एग नूडल्स, बहुत आराम से बाज़ार से मिल जाते हैं प्लेन वाले। आप नूडल्स ले लें या इसके साथ जो थोड़ा पास्ता होता है थिक वाला वो ले लें, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रोज़न वेजिटेबल मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी वो भी ऐड कर दी हैं। तकरीबन समझ लें कि आप ये हाफ़ कप से भी कम थी और मिक्स वेजिटेबल थी। जो भी आपको मिक्स वेजिटेबल पसंद हो वो आप ले लीजिएगा, या आपके घर में कोई फ़्रेश वेजिटेबल रखी हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त से नूडल्स आपके झटपट तैयार हैं। कोई बाज़ार का पैकेट का मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा यमी और टेम्पटिंग है। बहुत ही आसान है। आप ये देखें, क्योंकि ये वाले नूडल्स जो होते हैं ईज़ी टू कुक होते हैं, मिनटों में जो है वो गल जाते हैं, तो इसका इतना कुकिंग टाइम नहीं होता। तो बस इस तरीके से आप रखें, अपना हेल्दी खाना बच्चों को दें, या आप लंच में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं क्योंकि इसमें सूप होता है तो ये ख़राब नहीं होते। वैसे नूडल्स जो है वो सौगी होके चिपक जाते हैं, लेकिन ये वाले नूडल्स कभी भी ख़राब नहीं होते जो सूप के साथ होते हैं। या आप लंच में बनाएं, शाम के चाय के साथ, या जब भी आपको भूख लगे आप ये बनाइए, अपने घर वालों को सर्व कीजिए और दाद वसूल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।